वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। एमसीएसई की ट्रेनिंग में आज का टॉपिक पावर शेल का है। तो गाइस, पावर शेल को स्टार्टअप लेने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि पावर शेल एग्जैक्टली है क्या। तो उसका एक मामूली सा फर्क हम जानते हैं GUI एंड CLI मोड पर। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज के प्रोडक्ट्स हैं जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये GUI मोड होते हैं। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल से मुराद क्या होता है? अगर देखें, मैं यहाँ माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करता हूँ और मुझे कोई ड्राइव ओपन करनी हो तो मैं कहां पर आऊंगा? अपनी ड्राइव पर आऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, वो ड्राइव मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो ये जो ओपन हो रही है यानी ये ग्राफिकल बने हुए ऑलरेडी एक बटन बना हुआ है, मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ, वो काम मेरा अंजाम हो जाता है। तो ये जो मेथड होता है वो होता है GUI। जबकि अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्टार्ट R का बटन दबाऊं और यहाँ पर लिखूं CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आ जाएं और इंटर करते हैं, तो ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है। जो IT है, जो हमारे बेसिक जानते हैं कंप्यूटर की, उन्हें मालूम है कि जो CLI मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस जो है, यानी जो टाइपिंग वाला मोड है, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उस पे जो डोज की कमांड्स लगती हैं वो मुश्किल है, जबकि कंप्यूटर चलाना इजी है। क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कमांड्स लिखनी पड़ती है। अगर मुझे D ड्राइव में आना है तो मैं D कॉलन लगा के इंटर करूंगा। IP चेक करनी है तो मैं IP कॉन्फिग लिख के इंटर करूंगा, तो IPs मुझे बताएगा। यानी कोई ना कोई कमांड है जो कि हमें याद करनी पड़ती है। सेम एज इट इज पावर शेल भी हमारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो आइए जायजा लेते हैं क्या है। GUI और CLI के अंदर फर्क ये होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है यानी GUI, वो टच है, वो हम इजीली देखकर उसमें बटन्स बने होते हैं, जस्ट हमने क्लिक करना होता है और उसे डबल क्लिक करना है या एक क्लिक करना है, सिंगल क्लिक के बाद हम उसे खोल सकते हैं। जबकि CLI मोड जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस, उसके अंदर हमें पूरी कमांड्स लिखनी पड़ती है कोई भी काम अंजाम देने के लिए, और उसके बाद उसमें हम चीजों को तब्दील कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन CLI कमांड के अंदर एक फायदा ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस में कि वहां पर जो काम करते हैं हम, उसमें कोई एरर नहीं आ सकता, कोई बग इतनी आसानी से नहीं आता, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रिप्टेड काम कर रहे होते हैं। हमें जो करना होता है हम उसकी कमांड अप्लाई करते हैं और वो काम अंजाम हो जाता है। और एक बात ये भी है गाइज कि जो हमारे GUI मोड के अंदर ये जो ग्राफिक्स होती है, इसमें भी तो जाहिर सी बात है तस्वीर लगी, इसका भी तो एक वजन होगा, एक लोड होगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो पीछे एक ड्राइवर लोड होगा उस तस्वीर का, फिर वो तस्वीर से उस स्क्रिप्ट पे जाएगा और फिर वो प्रोग्राम खुलेगा। एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है GUI के अंदर। तो CLI क्या है, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत हमारे GUI के। लेकिन फर्क वो ये, GUI जो है वो एक बहुत फ्रेंडली इंटरफेस है, उसको कोई भी चला सकता है, जबकि CLI को चलाने के लिए हमें कमांड्स याद होना लाजमी है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। ऐसे हम आज का जो टॉपिक है वो विंडोज पावर शेल है, जो कि हम सर्वर 2012 में खास तौर पे रोल्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए सीखेंगे। अब जो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, अगर इसको हम गूगल करें तो हमारे पास कुछ डेटा ऐसा आया, पावर शेल जो है वो कोर की सीरीज तक सपोर्ट करता है। अब ये कोर का क्या मतलब है गाइस? देखिए, अब तक जो हमने सर्वर इंस्टॉल करे ना, उसमें हमने डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड एवोल्यूशन के अंदर ही प्रैक्टिकल अंजाम दिया, यानी जितना भी काम किया हमने वो ग्राफिकल किया। जबकि कंपनीज के अंदर जब कोर सीरीज यानी बहुत बड़े सर्वर्स आ जाते हैं, बड़े इन्वायरमेंट की बात होती है, तो वहां पर GUI मोड काम नहीं करते ज्यादा। वहां पर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड काम कर रहे होते हैं। यानी वो उन लैंग्वेजेस, उन प्रोग्राम, उस कोड, उस कमांड पर काम करते हैं जो कि हमने जस्ट एक दफा टाइप करके एंटर करना है, हमें ये मालूम हो कि इसमें कोई एरर या बग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है ये बहुत पावरफुल है। पावर शेल CLI से ये ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर आते हैं .NET फ्रेमवर्क के ऊपर, चूंकि बिल्ड की गई है, उससे मुंसलिक है, स्क्रिप्टेड है, और पावर शेल की एक अपनी ताकत है। अच्छा, इसके चंद वर्जन्स हैं जो कि अलग अलग विंडोज के अलग अलग सर्वर्स के साथ रिलीज किए गए। वर्जन्स के हिसाब कुछ वैसे ही गाइस, जो जितना लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर उतनी ज्यादा कमांड्स है और उतने ज्यादा हम इजी माहौल के अंदर कमांड्स को एक्टिवेट करवा सकेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो विंडोज सर्वर 2012 स्टडी कर रहे हैं, उसमें पावर शेल 3.0 भी है और पावर शेल 4.0 भी है। यानी अगर R2 की बात करें तो उसमें पावर शेल 4.0 है। इनकी जो कमांड्स हैं वो बेसिकली हमें याद करनी पड़ती हैं, बाकायदा इसका एक अलग कोर्स है। लेकिन MCSA के पेपर के अंदर इसके सवाल जो आते हैं वो कुछ इंट्रोडक्शन है। तो बेसिकली हम आज इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे पावर शेल की। एक ही क्लास कंडक्ट करेंगे ताकि हम ये जो ऑफ टॉपिक है, बिल्कुल दूसरा टॉपिक है, उसके अंदर ज्यादा इनरोल ना हो, लेकिन आपको एक आइडिया हो कि पावर शेल भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है हमारे सर्वर 2012 में। तो आई होप यहां तक आपको वर्जन्स क्लियर हुए। अब रीजंस जानते हैं और क्या वजूहत हो सकती है कि पावर शेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहली वजह जो आती है ना, इसमें इंटरएक्टिविटी काफी ज्यादा है। यानी माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ सर्वर ही नहीं, बल्कि वेब सर्वर्स हो गए, SQL सर्वर हो गए, एक्सचेंज सर्वर वगैरह भी हो गए, उस पे भी हमारे पास पावर शेल की जो स्क्रिप्ट है वो काम ही कर रही है। यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हमारे पास सिर्फ सर्वर 2012 का ही वो नहीं है प्रोग्राम,
ये हम माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वजह ये कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आखिरकार यही यूज करते हैं, ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है ना। वो रीजन ये कि जो माइक्रोसॉफ्ट खुद से बहुत ज्यादा पावर शेल को तरजीह देता है और इसे मतलब ये अब वो फोकस करवा रहे हैं आवाम को कि हम पावर शेल की तरफ तवज्जो दें। रीजन ये कि आने वाले टाइम में हो सकता है GUI मोड को इतनी ज्यादा तरजीह ना दी जाए जिस हिसाब से सर्वर साइड का काम बढ़ रहा है। तो वो ये कोशिश करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे जो दुनिया वाले हैं वो लोग कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर भी काम कर सके। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि हम सिर्फ GUI मोड से सारे काम अंजाम नहीं दे सकते, यानी जितनी चीजें उन्होंने डिजाइन करी हुई हैं हम सिर्फ उन्हीं पर काम कर सकते हैं, जबकि पावर शेल के साथ हम स्क्रिप्टिंग लगाकर कोई एक्स्ट्रा काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर शेल पढ़ना। इन्होंने अपनी टेकनेट मैगजीन के अंदर ये बात डिक्लेयर की कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में अगर किसी को सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर रहना है तो उससे पावर शेल के अंदर एक्सपर्टीज आनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने डिक्लेयर की ये बात। और सबसे लास्ट फाइनली जो मेरा फोकस है वो ये कि अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम के अंदर पावर शेल के चंद क्वेश्चंस आएंगे जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने वो तमाम बातें कवर कर ली। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई हो। गाइस मिलते हैं फिर 5 सेकंड बाद इसी के प्रैक्टिकल के साथ जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर 5 सेकंड में। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज के इस प्रैक्टिकल में हमने पावर शेल के थ्रू डोमेन इंस्टॉल करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं गाइस। हमें इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए डोमेन एक फ्रेश विंडोज सर्वर 2012 चाहिए हमें। हम VM पर आते हैं, यहाँ पर स्नैपशॉट से आके इसको फ्रेश कर लेते हैं और यस करते हैं। ऑलराइट, सो जब ये फ्रेश कंप्लीट हो गया, अब मैं चाहता ये हूं कि जो पावर शेल की कमांड्स हैं जो कि कोर सीरीज तक हमारे सर्वर्स में इस्तेमाल होती हैं, उन कमांड्स के थ्रू हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल जो है वो इंस्टॉल करवा लें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर आने के बाद यहां से मैंने टाइप करा पावर शेल। वैसे आप सिंपल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज पावर शेल, लेकिन मैं पावर शेल इस्तेमाल कर रहा हूं IC वाला, यानी मॉडिफिकेशंस इसमें कुछ हम एडिट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहां से इसको क्लिक करते हैं। ऑलराइट, सो जब आपके पास यहाँ यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखा हुआ आ जाए तो आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है। करने के बाद हमने क्या करना है, INSTALL इंस्टॉल। बेसिकली पावर शेल के ऊपर हम तमाम कमांड लाइन इंटरफेस काम करते हैं। तमाम कमांड्स हैं जो हमने याद करनी होती हैं और उसी के थ्रू हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। हमने इंस्टॉल लिखा, कीबोर्ड से डैश डालते हैं। मैंने कहा मुझे इंस्टॉल कर दे विंडोज फीचर्स। हमने इंटर करा, विंडोज फीचर आकर हमने स्पेस किया। करने के बाद हमने क्या कहा, AD// जो डैश है वो डाला और डोमेन लिखा, फिर डैश डाला और उसके साथ हमने कहा इसकी सर्विसेज भी आप इंस्टॉल करेगा, यानी डोमेन सर्विसेज है, हमें विंडोज का फीचर है। और डैश के बाद हमने कहा इंक्लूड कर दें आप। देखिए आप जैसे मैंने INC लिखा, नीचे 2 ऑप्शंस आ गए। एक आ गया कि इंक्लूड ऑल सब फीचर्स, नहीं, जबकि हमें इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स चाहिए। हमने यहाँ आके क्लिक करा और जैसे हम दोबारा एंटर करते हैं कि ये कुछ जो डोमेन सर्विसेज के रोल के फीचर्स हैं ये उन्हें इंस्टॉल करके हमसे पूछेगा कि आपने कौन सा डोमेन प्रमोट करना है। ऑलराइट, जब वो सर्विसेज इंस्टॉल हो गई तो हमने यहाँ क्या करना है, एक और दफा लिखा कि हमें इंस्टॉल करना है, फिर डैश डाला। क्या इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट सिस्टम इंस्टॉल करना है। जो ADDS का फॉरेस्ट है वो इंस्टॉल करना है। हम यहाँ से आ सकते हैं, डोमेन आ गया, डोमेन कंट्रोलर आ गया। हमने फॉरेस्ट पे आके इंटर करा, दोबारा स्पेस करते हैं, फिर डैश डाला और अब की दफा हमने क्या लिखा, डोमेन का नेम देखें आ गया। डोमेन का नेम पूछता है कि आप किस डोमेन के नाम से प्रमोट करना चाहते हैं फॉरेस्ट। हमने यहाँ इंटर करा, मैंने कहा डोमेन का नाम जो होगा वो इनवर्ट्स कॉमा में आएगा, तो हमने इनवर्ट्स कॉमा में लिख दिया। मैंने फर्स्ट करने लिखा hadis.local, तो ये डोमेन का नाम आ गया। हमने इनवर्ट्स कॉमा बंद करो, इंटर करते हैं तो वो हमसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करता है कि आप इस सर्वर का पासवर्ड क्या रखेंगे। मैंने कीबोर्ड से W कैपिटल रखा, IN2008, इंटर करते हैं, उसी पासवर्ड को रिपीट करा, W कैपिटल IN2008, इंटर करते हैं और यहाँ से पूछते हैं कि आप ये ऑपरेशन सक्सेसफुली करना चाहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, यस टू ऑल पे हमने क्लिक कर दिया। उसूलन होगा ये कि कुछ देर के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद आप देख सकेंगे कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होगी। अच्छा, सबसे अच्छा एडवांटेज पावर शेल को यूज करने का ये है कि ये टाइम ज्यादा नहीं लगाता।
ये बहुत जल्दी मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ज्यादा तेजी से काम करता है और यही इसकी वजह है कि पावरशेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें जो कमांड्स या आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, अगर वो कमांड्स आपने किसी पेज वगैरह पे लिख ली तो इट्स मीन कि इसमें मिस्टेक्स की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, जबकि GUI मोड पर अक्सर बग्स आ जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको पावरशेल यहां तक क्लियर हुआ हो। सर्वर रीस्टार्ट होगा, जब तक वो हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल सक्सेसफुली हो या नहीं। मेरा और आपका साथ यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिकल आपने कंप्लीट करना है, वीडियो इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट होगा, वीडियो चलती रहेगी, मैं चलता हूं जनाबे आला, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।